नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। भिंड में सदर विधायक संजीव सिंह के कुशवाहा उर्फ संजू के द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक 6वां शिक्षक सम्मान समारोह करा गया। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रामलखन सिंह, मुख्य अतिथि RN तिवारी, विधायक संजीव सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया ने सरस्वती मां एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर की। विधायक संजीव सिंह ने पत्नी शैलेश सिंह के साथ सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विधायक संजीव सिंह ने बताया कि उनके द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह 2018 से कराया जा रहा है। वहीं विधायक ने कहा कि अगली बार से शासकीय शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं का भी सम्मान किया जाएगा। भिंड से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भिंड में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आपत्तिजनक हालत में मिले कई युवक युवतियां और इस दौरान युवक युवतियों को ले जाया गया सिटी थाना। आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। वहीं कोचिंग छात्र पकड़े गए युवक युवतियां। कोतवाली थाना कृष्णा होटल में मारा गया छापा और इस दौरान आपत्तिजनक हालत में कई युवक युवतियां पकड़ी गई हैं। आपको बता दें कि भिंड में ये सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया है और इस दौरान आपत्तिजनक हालत में कई युवक युवतियों को सिटी थाना ले जाया गया। फिलहाल आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है और मामले की पूरी छानबीन कर रही है। भिंड से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और इस दौरान कई युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिली। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई जारी है और सिटी थाना जो लोग पकड़े गए हैं, जो युवक युवतियां पकड़ी गई है, उनको सिटी थाना ले जाया गया और आगे की कार्रवाई हो रही है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के पुनासा में अतिवृष्टि से खराब हुई फसल से परेशान एक आदिवासी किसान ने जहर पी लिया। वहीं सूचना मिलते ही कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह, कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह और मुंदी पुनासा ओंकारेश्वर के ब्लॉक अध्यक्ष के साथ ही उनके परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां वो परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। किसान बोले कि अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिला, फसल भी खराब हो गई, कर्ज के चलते किसान ने जहर पी लिया। पूर्व विधायक बोले कि भाजपा सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और किसान जहर पी रहे हैं। पुनासा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक आदिवासी किसान ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली और फसल खराब होने की वजह से आदिवासी किसान परेशान था, उसको मुआवजा नहीं मिला और मुआवजे की मांग करते करते उसने जहर पी लिया। तो ये अभी जब पानी भराया था, आप लोग भी आए होंगे, जब वो अचानक बारिश बहुत तगड़ी हुई थी कई इंचों में, तो उस वक्त से ये हालात जो निर्मित हुए थे, सब फसलें खत्म हो गई और उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों की बकरी बह गई, बैल घूम बह गए। लेकिन प्रशासन की असक्षमता का ही ये रिजल्ट है। नाकामयाब सरकार और असक्षम प्रशासन। RBC 64 ब्रिटिश के जमाने से एक सिस्टम चला आ रहा है, यानी भू राजस्व संहिता में इसकी गुंजाइश है कि RBC 64 में अगर आपके बैल मर गए, बैल चले गए तो पैसा देना चाहिए, बिजली गिर गई तो पैसा देना चाहिए, फसल चली गई तो पैसा देना चाहिए। अब आदमी इतना चिंतित है, सरकार सोई है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब अगर आज पानी भी गिर जाए तो कोई फायदा थोड़ी होना है। तो सवाल ये है कि जो किसान जो उसने जो पॉइजन पिया है, पॉइजन आदमी कोई ऐसी जान देता है क्या? कोई नहीं जान दे सकता, लेकिन जान उसने इसलिए दी, उसने बहुत रास्ता देखा। उत्तम पाल सिंह ने तो तहसीलदारों ने उनको कई बार टेलीफोन भी करा कि भाई बहुत खराब स्थिति है, वहाँ बकरियां जैसे बह गई थी, यहाँ बैल बह गए थे, ये इनके पास तो खाने को ही नहीं थे, पूछो ना इनके। तो इनको हमने गेहूं भेजे, यहाँ 3 बोरे थे, कुछ किसान देखे तो उनको कुछ था ही नहीं। तो सवाल यह है कि अगर समय से अगर उनको RBC 64 का अगर पैसा मिल जाता
या हमने आश्वस्त करें उनको, हमारे से जो बनी हमने मदद करी, अगर समय पे अगर उनको अगर राहत मिल जाती है तो शायद सुखराम मौत के घाट नहीं उतरता। मेरे भाई ने 4 दिन पहले मेरे को बताया था, भैया मेरी फसल भी सूख गई, मेरे बैल भी बह गए, मेरे को मुआवजा नहीं मिला, ऐसा बोल के 4 दिन पहले फिर बाकी खेत में जाने लगे। तो कल उसने ऐसी समस्या पायजन करने की समस्या कर ली। अभी तक कोई भाजपा का नेता आपके पास पहुंचा? नहीं सर जी, कोई नहीं पहुंचा, कुछ तहसीलदार वगैरह नहीं कोई नहीं। वो पटवारी जी ने बैल बोया था, जब जिन्होंने वो बनाने लगेगा तो पैसों नहीं मिले, 1.5-2 महीना होगा। उन्हें 2 एक बार कहे कि भाई अभी पैसा नहीं मौका मिला, कही थी हमारे कर्जा वाला लोग ने खाई दूंगा, कही थी हाँ ऊपर कर्जो भी होगा। अब ये अपन को नहीं मालूम, पर उन्होंने मका सो कहो कि भाई हमारा को कर्जो थो तो हम काई माथा दूंगा, मैं मोटर चलाना चाहूँ तो पानी नहीं फेंकती हुआ कही। अब खबर रायसेन से है, जहां शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और शिक्षक शामिल हुए। सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। सीजन के लिए मुझे अवसर मिला तो मैंने सबको सम्मिलित करा। बाद में साथ में वेतन की मांग भी जब आई तो दीपावली का समय था, ऐसा वो अवसर मुझे मिला कि उसको लागू कराने में मेरा भी योगदान रहा। और मैंने प्रयास किया कि हमारे शिक्षक को सर्व सुविधाएं मिले। वहीं भिंड में सदर विधायक संजीव सिंह कुशवाहा उर्फ संजू ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कराया, जिसको लेकर के विधायक संजीव सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं विधायक संजीव सिंह ने बताया कि उनके द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह 2018 से कराया जा रहा है। वहीं विधायक संजीव सिंह ने कहा कि भिंड कभी डाकुओं के नाम से बदनाम हुआ करता था, अब लगातार ऐसे सभी शिक्षकों के बदौलत भिंड शिक्षा के क्षेत्र में कई नए मुकाम हासिल कर रहा है। विधायक संजीव सिंह ने बताया कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को सांस्कृतिक मैरिज गार्डन भिंड में कार्यक्रम हुआ और इस दौरान कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। कि 2018 के बाद मैंने ये प्रथम कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2018 को। 2018 में ऐसी दिमाग में आया कि समाज में जो कार्य कर रहे और जो देश को परम वैभव की तरफ ले जाने वाले, देश को गढ़ने वाले, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को शिक्षित करने वाले शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि भिंड को हमेशा से बदनाम किया जाता रहा है। तो इसलिए हमने एक प्रयास किया कि एक सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया और शिक्षकों का सम्मान करने की शुरुआत हमने 2018 में की। भिंड जिले के भरौली अमायन रोड पर एक चलती नैनो गाड़ी में अज्ञात कारण के चलते भीषण आग लग गई और देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। खबरों के मुताबिक सड़ा गांव के पास आजी माता मंदिर के दर्शन कर श्रद्धालु लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। गाड़ी चालक ने बताया कि फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। पूरी घटना भरौली अमायन रोड गोरम गांव के पास की बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।
अरे मंदिर पे गए थे जी। मंदिर से आ रहे थे, पता नहीं क्या वायरिंग शॉर्ट हो गई, क्या हो गई, हाँ, तो हादसा हो गया। कितने लोग बैठे थे? 5 लोग थे। तो सब सुरक्षित हैं? हाँ सब। फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया? फायर ब्रिगेड को फोन किए, 2 घंटे हो गए आज। क्या नाम है? कुलदीप सिंह राजा, गाँव कौन सा? बारौली। कुलदीप राजावत निवासी बारौली ने सूचना दी कि अपने परिवार के साथ आजी माता मंदिर गए थे दर्शन के लिए। दर्शन करके लौटते समय अचानक से गोरम ग्राम के आगे गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। फिर उन्होंने 100 नंबर डालकर पुलिस को बुलाया था और फायर ब्रिगेड को बुलाया। अब तो मैंने देखी तो वहाँ धुआं पीछे फेंक रहा, देखी तो वहाँ में आग लगी। आगर जिले के कानड़ नगर में भादव महीने के पहले सोमवार पर बाबा कनकेश्वर महादेव और भूतेश्वर महादेव शिव पहाड़ी से सवारी शुरू होकर कनकेश्वर महादेव मंदिर से पूजा अर्चना के बाद नगर भ्रमण के लिए शाही सवारी निकाली गई। आपको बता दें कि सवारी का कारवां इतना लंबा था कि गणेश चौक से लेकर पुराना बस स्टैंड तक जनमानस की भीड़ लगी रही। कन्नड़ के आसपास के लोगों ने सवारी में शामिल होकर बाबा घनकेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया। वहीं जगह जगह सवारी का स्वागत किया गया। लोगों द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाकर फल फ्रूट आदि लोगों को वितरित किए गए। साथ ही कनकेश्वर महादेव सवारी समिति की तरफ से महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। खबर आगर मालवा से आपको बता रहे हैं, जहां बाबा कनकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की गई और इस दौरान महाप्रसाद का भी आयोजन हुआ। नगर भ्रमण के लिए शाही सवारी निकाली गई और इस दौरान भक्तों की लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी। समिति ने इस दौरान फल फ्रूट भी वितरित किए और महाप्रसाद का भी आयोजन हुआ, जिसमें भक्तगणों को बाबा मनकेश्वर, कनकेश्वर और घनकेश्वर का आशीर्वाद दिया गया और महाप्रसाद भी इस दौरान बांटा गया। तस्वीरें आपको यात्रा के दौरान की दिखा रहे हैं। नगर भ्रमण के दौरान की शाही सवारी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान लाखों की संख्या में भक्त उपस्थित रहे। मांगलिया में रहवासी संघ की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्य को संचालित करने के लिए नई समिति का गठन किया गया, जिसमें विशाल जायसवाल को दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने जायसवाल का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। जायसवाल ने बताया कि वो कॉलोनी में पिछली बार भी इसी तरह विकास के कार्य के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और कॉलोनी को क्षेत्र की सबसे स्वच्छ और सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी कॉलोनी के सभी रहवासियों से पूर्णतः सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया था। रहवासी समिति की आज जो मीटिंग में कॉलोनी के रहवासियों ने जो मुझे समर्थन देके अध्यक्ष पद का दिया है, इसके लिए मैं सभी कॉलोनी वासियों का, उनके रहवासियों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और पुरानी समिति ने जो काम चालू करे हैं, इन कामों को आगे बढ़ाते हुए मंगल विहार कॉलोनी को मैं अपने क्षेत्र की स्वच्छ और सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी बनाने का प्रयास करता रहूंगा। यह मेरा हमेशा से प्रयास रहेगा। साथ ही इस बार मैं चाहूंगा कि अपने जो बुजुर्ग रहवासी है, उनका आशीर्वाद लेके, उनका मार्गदर्शन लेके, उनके अनुभवों का लाभ लेके मैं अपने कार्य को करूं और युवा साथियों का सहयोग लेके इस कॉलोनी को फिर से अपने क्षेत्र की नई और ऊंचाई को कॉलोनी को ले आने में प्रयास करूंगा। अब मामला भिंड जिले के वार्ड नंबर 36 गोविंद नगर का है, जहां एक ढाबे पर काम करने वाले एक युवक की मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि वो अपने पिछले 2 सालों का हिसाब करने रक्षाबंधन के 2 दिन पहले ही गया था, लेकिन हिसाब न होने के चलते युवक वहीं रुक गया था, जिसके बाद से बीती 2 तारीख को परिजनों को सूचना मिलती है कि उनके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों का आरोप है कि संबंधित थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित ढाबे पर कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। इसी कड़ी में परिजनों ने रोड को भी जाम कर दिया। हालांकि मौके पर पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी पहुंच गए और परिजनों से बात करके उनसे जाम खुलवाया गया।
क्या नाम है होटल का? होटल का नाम है रंगलाल। अच्छा नाम है, डेली लेते एकदम ध्यान नहीं आ रहा। किस जगह? गांधीनगर पे। हाँ, होटल रंगलाल ही नाम है। रंगलाल ढाबा। पंजाबी का है वो। पंजाब। क्या साल से नौकरी कर रहे हैं? 2 साल हो गए। हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। चीज करने गए हॉस्पिटल में, वहाँ पे उन्होंने बस बांध बुन के दे दिया, कह दिया जाओ हम तुम्हारा करते रहेंगे। एक ही लड़का था, एक ही सारा था इनके पास। आपका साला खत्म हुआ है, कैसे खत्म हुआ है? आप क्या कहना चाहते हैं? कारण क्या, वो पेमेंट लेने गया था हमारे यहाँ, घर पे बोल के गया कि मैं 2 साल की पेमेंट ले आऊँ। हमारे दिनेश नाम के और एक जग्गा भाई के नाम के उनके होटल पे काम कर रहा था। कैसे खत्म हुए हैं? क्या बात, वजह क्या रही? मौत कैसे हुई? प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भिंड जिले के मेहगांव में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। और इस दौरान वहां मौजूद नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्यों से प्रदेश को विकसित राज्य बनाया गया है, जो कांग्रेस के समय बीमारू राज्य हुआ करता था। भिंड से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन जब से शिवराज की सरकार यहां पर बनी है, तब से इस प्रदेश को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में गिना जाने लगा है। सम्मेलन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर जुटे हैं और इन कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जमकर तारीफ की है। साथ ही लोगों को सरकार के विकास कार्यों को भी गिनवाया है। विधानसभा के हिसाब से ये विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें कार्यकर्ताओं को उत्साह और मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पूर्व में कई दायित्वों पर रहे सम्मानीय भाई साहब वेद प्रकाश जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनके मार्गदर्शन से हम सब कार्यकर्ता, चूंकि भले ही सांसद हूं लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता मैं भी हूं, सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह मिला और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव उत्साह से भरा भी रहता है, सदैव तत्पर रहता है और कभी भी चुनाव आ जाए लगातार चुनाव के लिए तैयार रहता है। आप सबको विदित है विधानसभा चुनाव आगामी में आने वाले हैं, तो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता, चाहे मंडल का हो, चाहे शक्ति केंद्र का हो, चाहे बूथ का, हर एक कार्यकर्ता हर समय कमर कसकर पार्टी के लिए, काम के लिए, संगठन के लिए और आने वाले चुनाव के लिए उत्साहपूर्वक तैयार है। पूरे मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जिसमें हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी का सबको मार्गदर्शन मिला है। कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है और निश्चित रूप से एक संकल्प लेके हमारा कार्यकर्ता यहाँ से रवाना होगा और वो संकल्प है 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परमच लहराएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य में गिना जाता था, लेकिन जब से शिवराज सरकार यहां पे बनी है, बीजेपी की सरकार यहां पे बनी है, तब से इस राज्य को विकसित राज्यों में गिना जा रहा है। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान यहां पहुंचे और इन्होंने सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। सांसद से लेके विधायक से लेके तमाम नेता समेत कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और इन्होंने सरकार के कामों को भी लोगों को गिनवाया। तो सम्मेलन के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, मंच पर फोटो खिंचवाते हुए
इन्होंने सरकार के कामों को गिनवाया है। तो भिंड में ये सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें सरकार के कामों को गिनवाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ये है, इसमें हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने सरकार के किए गए कामों को लोगों को गिनवाया। और सीधा लिए चलेंगे आपको भोपाल, जहां मुख्यमंत्री आवास से विकास रथ को हरी झंडी दिखाई जा रही है। के बीच आपके बीच का ध्यान रखें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, मेरी सरकार के मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई रामेश्वर शर्मा जी, बहन कृष्णा गौर जी, बहन मालती राय जी, हमारी मेयर भाई आलोक शर्मा जी, हमारे भोपाल उत्तर के उम्मीदवार भाई ध्रुव नारायण सिंह जी, भोपाल मध्य के उम्मीदवार हमारे किशन जी, राम जी, लिली जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुमित जी और उपस्थित सभी मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। आज भी 2 यात्राएं फिर रवाना होनी है। श्रद्धेय अमित शाह जी मंडला और श्योपुर से जन आशीर्वाद यात्राओं को प्रारंभ करेंगे और हम लोग भी वहां जाने वाले हैं। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद कर दिया था, जिस मध्य प्रदेश का कांग्रेस की सरकार ने बंटा ढार कर दिया था, उस मध्य प्रदेश को विकसित बना के देश की अग्रपात में ले जाके हमने खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा कर दिया। उपलब्धियां अनेक हैं। हमारी ड्यूटी है कि जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो जनता को हम ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए हमने कौन कौन से काम किए, और ये बताने के लिए हमारी ये विकास रथ जो सरकार की उपलब्धियां हमारे रिपोर्ट कार्ड जो माननीय अमित शाह जी ने जारी किया था, उसको जनता के सामने रखेंगे। ये साहस भारतीय जनता पार्टी में ही है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जा रहे हैं। हमने जो काम किया उसको मुझे अब विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। सड़कें हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था की प्रगति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली का प्रबंध हो, हर क्षेत्र में शहर का विकास, गांव का विकास, फसलों का उत्पादन, मध्य प्रदेश का आने वाला निवेश। अभी 14 तारीख के दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फिर हमारे ये प्रधानमंत्री की बीना में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश पेट्रोकेमिकल उत्पाद बिना रिफाइनरी के पास हो रहा है, और केवल 50,000 करोड़ का नहीं। मुझे बता के प्रसन्नता है कि और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।